Hello friends, this is Amit Tiwari and you are watching Amit Tech Tutorials. Dear friends, आज के इस सेशन में हम CSS के अंतर्गत CSS IDs and Class Selector पर डिस्कस करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, CSS में ID और Class Selector का यूज काफी इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको हम देखते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ID को, किस प्रकार से हम ID को यूज करते हैं. देखिए ID सेलेक्टर हमें यह सुविधा देता है कि हम HTML डॉक्यूमेंट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास कई सारे HTML के एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट में आप इंडिविजुअल एक एलिमेंट के लिए एक स्पेशल स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं. उस सिचुएशन में आप उस एलिमेंट को एक ID असाइन कर देते हैं और उस ID के द्वारा ही आप उसको प्रॉपर्टीज या फिर उसको स्टाइल आप सेट करते हैं. CSS में हम ID का जो यूज करते हैं वो ID यूनिक होना चाहिए और किसी अन्य एलिमेंट के साथ वह ID यूज नहीं होना चाहिए. देखिए जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, हेडिंग के लिए है H1 के साथ यहाँ पे मैंने क्या लिखा, दिस इज फर्स्ट हेडिंग, और इसमें कोई भी पर्टिकुलर इस टैग के लिए हमने ID असाइन नहीं की है. आप पैराग्राफ टैग देखिए, P टैग, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, लेकिन यहां पर एक ID असाइन कर दी गई, ID इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर माय ID. आप यहां पर जो भी नाम देना चाहते हैं ID के लिए वो अपना नाम यहां पर सेट कर सकते हैं आप. ठीक है. देखिए दूसरा पैराग्राफ के लिए आपने लिखा दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ, इसमें कोई आपने ID असाइन नहीं की. फिर से आपने पैराग्राफ यूज किया, दिस इज माय थर्ड पैराग्राफ, लेकिन आपने इस पैराग्राफ के लिए कोई भी ID असाइन नहीं की है. इसी प्रकार से H2 हेडिंग के लिए आपने यहाँ पे एक ID असाइन करी है, ID इक्वल टू माय हेडिंग डबल कोटेशन के अंदर. ठीक है. इसमें आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि जो है इस वाले फर्स्ट पैराग्राफ के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ID असाइन करी है माय ID, और H2 के लिए मैंने यहाँ पर एक ID असाइन करी है माय हेडिंग के नाम से. तो आप किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए आप स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ IDs. ठीक है. यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ एवं सेकंड हेडिंग के लिए ID को लिखा गया है. अब इन एलिमेंट्स या टैग्स पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए हम एक CSS फाइल तैयार करते हैं. जैसे आपको बता दूं, जैसे आपने इस पैराग्राफ के लिए आपने एक ID असाइन करी है और इस हेडिंग S2 के लिए आपने एक ID असाइन करी है, तो उसमें आप प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए एक CSS फाइल तैयार करते हैं, या फिर आप उसी जैसा मैंने बताया था आपको इंटरनल CSS में आप स्टाइल टैग के अंतर्गत आप इस प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि हमारी एक अलग CSS फाइल है एक्सटर्नल CSS के अंतर्गत, और उसको मैंने यहाँ पे नाम दिया है mystyle.css. इसमें मैंने यहाँ पर माय ID लिखा है. ध्यान रखिए आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ये देखिए मैंने ID दिया है. ये जो ID है उस ID के पहले हम यहाँ पे हैश लिखते हैं. हैश इंडिकेट करता है किसको, ID को इंडिकेट करता है. तो जब कभी भी हम ID को हम यूज करना चाहते हैं तो उस ID के पहले हम हैश सिंबल को प्लेस करते हैं और उसी के द्वारा हम फिर प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं. ये चीज आप ध्यान रखिएगा, जब आप CSS फाइल में आप उस ID को यूज करेंगे, आपको ध्यान होगा कि हम यहाँ पर जैसे कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना होता था तो हम यहाँ पर उस टैग को लिखते थे. जैसे P टैग है तो यहाँ पे P लिखते थे, तो P को हम CSS में बोलते हैं सेलेक्टर. ठीक है. तो यहाँ पे ये माय ID जो है ना एक ID सेलेक्टर है, और ID किसके लिए यहाँ पे हमने असाइन किया है, इस पैराग्राफ के लिए हमने यहाँ पर इसको ID असाइन किया है. तो जब इसे हम CSS फाइल में एक ID के रूप में इसको हम एक्सेस करेंगे तो उसके आगे हम हैश सिंबल लगाएंगे. ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप किसी एक ID के लिए प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं, CSS फाइल में आप उसको लिखना चाहते हैं, तब आप क्या करते हैं, हैश सिंबल के साथ उस ID को लिखते हैं और फिर कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं. जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने पैराग्राफ के लिए जो ID आपने असाइन की है माय ID, उसमें हमने पैराग्राफ के लिए
टेक्स्ट कलर रेड सेट कर दिया है और उसके लिए फॉन्ट फैमिली यानी फॉन्ट उसके लिए हमने वर्दाना सेट कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार से जो हेडिंग है S2 के लिए उसको हमने यहाँ पे एक्सेस किया है CSS फाइल में हैश के द्वारा, हैश माय हेडिंग, और फिर ये आपका कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उस S2 हेडिंग के लिए स्टाइल सेट कर रहे हैं। जैसे टेक्स्ट कलर हमने लिखा क्या, ब्लू कलर, और मार्जिन लेफ्ट 80 पिक्सल, और भी जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज को हम अप्लाई कर सकते हैं। CSS फाइल में ID सेलेक्टर को हैश सिंबल के साथ लिखा जाता है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं ID के लिए कि कैसे हम ID को एक्सेस करेंगे। आज हम कोडिंग के लिए नोटपैड का यूज नहीं करेंगे, हम एक टेक्स्ट राइटर का यूज करेंगे और उस टेक्स्ट राइटर में आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से हम एक HTML और एक CSS को हम यूज करते हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया था कि आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज कर सकते हैं, आप सबलाइन टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, ये पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है। तो मेरे पास जो भी टेक्स्ट एडिटर है वो सबलाइन टेक्स्ट है, तो मैं यहाँ पे ओपन करूंगा सबलाइन टेक्स्ट को। आप भी बहुत ही आसानी से गूगल से आप इसको डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉरी, सबलाइन टेक्स्ट। सो ये आपका देखिए एक फाइल आपको आ गई यहाँ पर पुरानी फाइलें इसमें दिख रही हैं। अभी मैं इनको यहाँ से हटा दूंगा और ये बिल्कुल ब्लैंक आपको फाइल मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। आप यहाँ पर व्यू में आते हैं, व्यू में आने के बाद आप सिंटेक्स में जिसके लिए भी आपको कोडिंग लिखनी है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर HTML के लिखना चाहते हैं, जावा के लिए, जावा स्क्रिप्ट के लिए, ऊपर CSS, C++, C#, C, ASP, इस तरीके की मतलब लैंग्वेजेस के लिए आपको यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप उसका कोड को आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी जैसे मेरे को HTML तैयार करना है ना, तो मैंने HTML लिखा और अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, शुरुआत करूंगा HTML से। ये देखिए अभी जैसा मैंने HTML लिखा, अब आप कमाल देखिएगा टेक्स्ट एडिटर का। यहाँ पे मैंने HTML लिखा और इसको मैंने टैब किया। आप देखिए पूरा का पूरा जो बेसिक टैग्स हैं HTML में यूज होने वाले अपने आप पूरे आ गए। ये HTML आ गया, हेड आ गया, टाइटल आ गया, हेड क्लोज हो गया, बॉडी आ गया, बॉडी क्लोज हो गया, HTML क्लोज हो गया। इस पे मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं लिखी, केवल जस्ट मैंने आप HTML से शुरुआत करी और टैब प्रेस किया। पूरा का पूरा जो भी है उसमें इंपॉर्टेंस या भी जो उसके टैग्स हैं वो सभी आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे टाइटल में हम जो भी टाइटल देना चाहते हैं दे सकते हैं, जैसे ID एंड क्लास। सो अभी हम यहाँ पे ID का ही यूज करेंगे, केवल ID सेलेक्टर। ठीक है, ID सेलेक्टर। ये देखिए हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया ID सेलेक्टर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बॉडी के अंदर हमें कुछ टैग लिखने हैं। सपोज, अच्छा हाँ देखिए कमाल मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे मैंने ये एंगल ब्रैकेट लिखा और H1 लिखा, सो ये देखिए H से जो भी टैग्स HTML में है, HTML हेड, हेडर, H1, H2, H3, H4, H5 है ना। जैसे आपने H1 लिखा, ये देखिए और टैब प्रेस किया, ऑटोमेटिक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इसके अंदर हेडिंग के अंदर जो भी चीजें आप देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा, ये फर्स्ट हेडिंग में। इसी प्रकार से आप एक पैराग्राफ को यूज करते हैं, इसलिए मैंने P लिखा और P के लिए जो टैग्स हैं वो देखिए आपको मिल रहे हैं, P, पिक्चर, प्री, परम, प्रोग्रेस, है ना। सो ये P मैंने प्रेस किया, ऑटोमेटिक उसका जो क्लोजिंग टैग है वो भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे मैंने दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। आप देखिए इस तरीके से आप और भी पैराग्राफ यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिस इज माय, ये जस्ट मैं केवल आपको डेमो दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर पैराग्राफ के रूप में कोई भी अन्य टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी आपके लिए
यूजफुल हो। ठीक है, सो यहाँ पे डेमो टेक्स्ट में लिख रहा हूँ और आप अपने हिसाब से कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सो अभी मैं यहाँ पे आता हूँ फाइल पे और इसको मैं करता हूँ सेव एज। आप कोई भी लोकेशन या कोई भी फोल्डर में इसको सेव करते हैं। अभी मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इंडेक्स नाम से पहले से एक फाइल बनी हुई है, सो मैं इसको index1 कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। index1 किया। यहाँ पे देखिए एक्सटेंशन ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे HTML मिलता है, सो हमें यहाँ पे .html लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमें फीचर्स मिलता है अगर हम किसी टेक्स्ट एडिटर में काम करते हैं। सो इसको हमने सेव किया, ये सेव हो गया। इसको आप अपने डेस्कटॉप में आके देख सकते हैं। दिस इज आप का index1 की फाइल है। सॉरी, इस पे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद आप गूगल क्रोम में आएंगे और ये देखिए सर, आपको यहाँ पर हेडिंग मिल रही है और आपको 2 पैराग्राफ मिल रहे हैं आपको। दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज माय सेकंड पैराग्राफ, जो भी हमने पी टैग के इनसाइड लिखा है। सो अभी क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनको आईडी असाइन करेंगे। जिस भी पर्टिकुलर टैग के लिए हम क्या करेंगे, करना चाहते हैं, आईडी असाइन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिखा आईडी और आईडी लिखा डबल कोटेशन के अंदर जो भी आईडी हम देना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए माय हेडिंग, ये मैंने क्या किया, हेडिंग के लिए एक आईडी असाइन कर दी। ठीक है, ठीक है। इसमें अगर आप एक और हेडिंग आप यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं करिए। अभी मैं इस पैराग्राफ के लिए करता हूँ, इसके लिए भी मैंने आईडी असाइन कर दी और मैंने यहाँ पे लिखा माय आईडी। ठीक है, सो कुछ भी आप यहाँ पे आईडी दे सकते हैं। सो मैंने हेडिंग के लिए क्या दिया, माय हेडिंग आईडी, और पैराग्राफ के लिए क्या दिया मैंने, इस पैराग्राफ के लिए आपका माय आईडी दिया। ठीक है, चलिए अभी मैं सेव करूंगा इसको। सेव हो गया। इसको आप ब्राउजर पे आके देखेंगे, सो कोई इफेक्ट आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि हमने केवल क्या है, एलिमेंट्स को आईडी असाइन कर दी है। अब इसमें स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए हम CSS फाइल तैयार करेंगे। सो आइए हम CSS फाइल तैयार करते हैं। सो हम क्या करते हैं, आते हैं व्यू पे और व्यू में हम आते हैं सिंटेक्स पे और हम यहाँ पर CSS और यहाँ पर हम न्यू फाइल, ये न्यू फाइल हमारी हो गई। ये देखिए index.html, ये है न्यू फाइल और यहाँ पे हमें CSS का कोड लिखना है इसमें। सो हम यहाँ पे CSS यूज करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमें, आप देखिए H1P 2 टैग यहाँ पे है, तो H1 जो हमारा आईडी है माय हेडिंग, इसको हम यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करेंगे। तो हम लिखते हैं हैश, क्योंकि आईडी हमने दिया है हैश और क्या मैंने दिया है यहाँ पर माय हेडिंग। सो हम लिखते हैं यहाँ पे माय हेडिंग और वही कर्ली ब्रेसेस के इनसाइड आप जो भी प्रॉपर्टी उस आईडी के लिए असाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे देखिए कलर कॉलन रेड, ये देखिए आपको प्रॉपर्टी मिल रही है ऑटोमेटिक। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप लिखते जाएंगे, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज दिखती जाएंगी। ये विशेषता होती है टेक्स्ट एडिटर में। अगर आप नोटपैड में करते हैं यही काम तो आपको प्रॉपर्टीज याद करना होता है, लेकिन इसमें नहीं, ये प्रॉपर्टीज आपके सामने आती जाती है। सो बैकग्राउंड कलर सपोज येलो दे दिया आपने। ठीक है, और जो भी देना है आपको, बॉर्डर स्टाइल, ठीक है, ये बॉर्डर स्टाइल आपने दे दिया। आपने क्या दे दिया, सॉलिड, ये आपने दे दिया। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। ये हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, सॉरी, हाँ सेव कर देते हैं इसको हम सेव एज के द्वारा। CSS फाइल बनेगी, जैसे मान लीजिए इसका नाम मैंने दे दिया माय स्टाइल डॉट CSS नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेव एज टाइप में CSS है, तो हम इसको माय स्टाइल लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। सो ये क्या हो गई, एक CSS फाइल हो गई, ये भी डेस्कटॉप में आपके सेव हो गई। ये देखिए आप यहाँ पर, ये माय स्टाइल के नाम से आपको सेव हो गई है और आपको मिल रही है। ठीक है, अब क्योंकि इसको हमें यूज करना है यहाँ पर, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि आप हेड सेक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट का यूज करते हैं, लिंक, LINK, लिंक एलिमेंट का यूज करते हैं आप।
हेड के इनसाइड आप लिंक का यूज करते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर लिंक हम लिखेंगे, लिंक भी पूरा का पूरा आ नहीं रहा है पर हम यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा लिंक। और क्या बताया था मैंने आपको, आरियल रिलेशन में आप यहाँ पे डबल कोटेशन में स्टाइल शीट लिख देंगे, स्टाइल शीट, ठीक है। और HREF हाइपर रेफरेंस में आप जो आपका CSS फाइल है उस फाइल को आप यहाँ पर लिख देंगे। सो मेरी यहाँ पे CSS फाइल क्या है, my style .css, ठीक है। और यहाँ पर इस एंगल ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। और अभी इसको हम सेव कर देंगे। सो हमें क्या करना होगा, जो हमने यहाँ पे CSS फाइल तैयार करी है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर लिंक कर लेते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में। और यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर जो टैग यूज किया है H1 और P, इनके लिए हमने ID असाइन करी है। ID किसके लिए करी है, माई हेडिंग H1 के लिए और माई ID पैराग्राफ के लिए। तो अभी यहाँ पर जो मैंने प्रॉपर्टी सेट करी है ID, हाँ, माई हेडिंग के लिए की है, उसमें मैंने आपको बैकग्राउंड कलर येलो किया है, टेक्स्ट कलर रेड किया है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड किया है, ठीक है। तो इसको भी एक बार सेव कर देते हैं। और सेव करने के बाद हम आते हैं अपने ब्राउजर की विंडो पर, इसको रिफ्रेश करते हैं। सो ये देखिए, रिफ्रेश करने के बाद आपका जो हेडिंग है, वो हेडिंग में क्या हो रहा है, आपको जो बॉर्डर है उसमें आ रहा है सॉलिड बॉर्डर आ रहा है, रेड कलर का आपको टेक्स्ट मिल रहा है और पीछे का बैकग्राउंड कलर आपको येलो मिल रहा है, ठीक है। सो ये आपको मिल रहा है जो हमने प्रॉपर्टी सेट करी है। अब इसमें हम अगर और प्रॉपर्टी सेट कर दें इसमें, जैसे सपोज बॉर्डर कलर, ठीक है, सॉरी, बॉर्डर इमेज, बॉर्डर वेब्स, बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, आप इनको देख सकते हैं। बॉर्डर कलर, ये देखिए, सॉरी, बॉर्डर कलर, ठीक है, ये आ गया। बॉर्डर कलर आप जो भी देना चाहते हैं, सपोज हमने ब्लू दे दिया, इसको सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद अब ब्राउजर की विंडो पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखिए आपके बॉर्डर आपको ब्लू कलर में मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपकी हेडिंग के लिए हो गया, माय हेडिंग के लिए। आप जैसे मान लीजिए आपने पैराग्राफ के लिए आपने आईडी सेट करी है, आईडी आपने सेट करी है पैराग्राफ के लिए माय आईडी। अब इसके लिए आपको प्रॉपर्टी सेट करनी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हैश, हैश के बाद आप लिखेंगे माय आईडी, और माय आईडी के लिए आप यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करेंगे पैराग्राफ के लिए, जो भी प्रॉपर्टी आप सेट करना चाहते हैं। सो अभी आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैं टेक्स्ट कलर के लिए कलर प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं कर रहा हूँ ग्रीन, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर मैं ले रहा हूँ पिंक, ये। और बॉर्डर स्टाइल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डॉटेड, ठीक है। और बॉर्डर कलर, ठीक है, बॉर्डर कलर आपका कर देता हूं मैं कोई भी कलर कर दीजिए, नेवी, ये कर दिया, ठीक है। सो ये मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दी है। एक बार सेव करते हैं, इसको सेव करके हम ब्राउजर की विंडो पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो पैराग्राफ है उसके लिए आपको ग्रीन कलर का टेक्स्ट कलर मिल रहा है, आपका बैकग्राउंड कलर पिंक मिल रहा है, और आपका जो नेवी ब्लू कलर में डॉटेड आपको बॉर्डर मिल रहा है, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे सेट कर पा रहे हो विद द हेल्प ऑफ आईडीज, ठीक है ना। आप किसी पर्टिकुलर HTML टैग के लिए अगर एक स्पेशल स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप उसको एक आईडी असाइन कर देंगे, और आईडी असाइन करने के बाद उस आईडी के लिए आप जो भी प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं वो आप एक CSS फाइल में आप सेट कर सकते हैं और उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होती है आईडी की। अब देख लेते हैं क्लास
को। आईडी की तरह ही क्लास सेलेक्टर को भी यूज किया जा सकता है। क्लास का यूज एक से अधिक एलिमेंट्स पर स्टाइल अप्लाई करने के लिए किया जाता है और ऐसा करने से CSS फाइल पर कोड के रिपीटेशन को रोका जा सकता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास H1, H2, H3, H4 ये हेडिंग के लिए आपके पास टैग हैं और एक पैराग्राफ टैग है। इनमें आप क्लास एक ही क्लास आप दे सकते हैं और सभी पर सेम आप प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए आते हैं अपने इसी प्रोग्राम में, जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, सो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आईडी सेलेक्टर ना करके अभी मैं टाइटल क्लास सेलेक्टर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी आपका लिंक यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम जो आईडी यूज कर रहे हैं, हम आईडी यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर क्लास यूज करेंगे। ठीक है, H1 के लिए क्या लिखा मैंने, क्लास। ठीक है, अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, समथिंग कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक बार इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम क्लास में हम लिखते हैं माई क्लास। ठीक है, और अभी हम S2 टैग लिखेंगे, S2 टैग। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, एक बार हम इसको देख लेते हैं व्यू में जाके, सिंटैक्स में आके, HTML। ठीक है, ये देखिए इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। S2 में हम लिखते हैं क्या यहाँ पर, दिस इज माय सेकंड हेडिंग। जैसे मैंने कहा आपको डेमो टेक्स्ट दे रहा हूँ, आप जो भी हेडिंग देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब देखिए S2 के लिए भी मैं क्लास दे रहा हूँ, क्या, सेम क्लास इक्वल टू माई क्लास। ठीक है, इस तरीके से आप S3 का भी यूज कर लीजिए। S3 अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट, दिस इज माय थर्ड हेडिंग, ये लिखा। और हेडिंग को यहाँ भी मैं क्लास कर देता हूँ, ये क्लास हो गया, क्लास में माय क्लास। ठीक है, ठीक है, H4 इस हेडिंग में मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट दे देता हूँ, दिस इज माय फोर्थ हेडिंग, ये मैंने लिख दिया। इसके लिए भी मैं क्लास असाइन करता हूँ, सो क्लास असाइन कर दिया, माय क्लास। ये ध्यान रखिए आप कि एक इंडिविजुअल या पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम आईडी का यूज करते हैं, और जब कई सारे एलिमेंट्स के लिए हम स्टाइल अप्लाई करते हैं तब हम क्लास का यूज करते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए पैराग्राफ के लिए भी हम यहाँ पर क्लास यूज करते हैं और हम लिखते हैं माई क्लास। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम इसको एक पैराग्राफ को हटा देते हैं। आप इसमें देखिए कि H1 के साथ क्लास हमने माई क्लास लिया है, S2 के साथ जो क्लास है वो माई क्लास, S3 के लिए जो क्लास डिफाइन की है माई क्लास। तो सभी के लिए हमने एक क्लास डिफाइन करी है, उसका नाम दिया है माई क्लास। ठीक है, अब हम इस माई क्लास के लिए प्रॉपर्टी सेट करेंगे कहां पर, अपने CSS फाइल में। तो इसको हम यहां से रिमूव कर देंगे पूरा। और जैसा मैंने आपको बताया कि आईडी के लिए हम हैश से स्टार्ट करते हैं, उसी प्रकार से क्लास के लिए हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे डॉट, और डॉट लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारी क्लास का नाम है। तो हमारी क्लास का नाम क्या है, माई क्लास, ये हमने लिखा। और ये हमने लिखने के बाद एंटर किया, और एंटर करने के बाद अब जो भी प्रॉपर्टीज हम सेट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कलर। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। आगे हम जो भी प्रॉपर्टीज आएंगी उनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। कलर आप देना चाहते हैं ब्लू। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आप देना चाहते हैं टोमेटो। ठीक है, और आप देना चाहते हैं बॉर्डर स्टाइल आप देना चाहते हैं डबल। ठीक है, बॉर्डर विड्थ
बॉर्डर विड्थ आप देना चाहते हैं, आप देख लीजिएगा 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल। चलिए इसको भी सेव करते हैं। इसको हमने सेव किया, ये फाइल भी हमारी सेव है। ब्राउजर पे आके इसको देखते हैं। इसको हमने रिफ्रेश किया। सो गाइस देखिए अभी आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर। देखिए फर्स्ट हेडिंग H1 के लिए, H2 के लिए, H3 के लिए, H4 के लिए, सबके लिए आपको सेम प्रॉपर्टीज या कहें सेम स्टाइल्स आपको मिल रही हैं। और उसी प्रकार से इस पैराग्राफ पे भी आपको मिल रहा है। अब अगर मैं किसी एक कोई प्रॉपर्टी को यहां से रिमूव करूंगा CSS फाइल से, तो सभी पे वो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने डबल किया है और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सॉलिड, ठीक है, और इसको मैंने सेव किया। और अब आप देखिए मैं ब्राउजर की विंडो पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। सो गाइस देखिए ये आप देखिए आपको किस तरीके से मिल रहा है और सभी पे मिल रहा है जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं। यानी जस्ट एक कोड को चेंज करने पर आपका पूरा का पूरा कोड चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो बॉर्डर विड्थ है वो 10 पिक्सल है। एक मैं यहाँ पे सपोज 2 पिक्सल कर देता हूँ और आप देखिए 2 पिक्सल करने के बाद क्या फर्क पड़ता है। सो गाइस देखिए ये आपका इस तरीके से फर्क पड़ रहा है, ठीक है। सो ये इस तरीके से आप जो है क्लास को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आईडी सेलेक्टर है वो पर्टिकुलर किसी एक एलिमेंट के लिए आप सेट करते हैं और उसको आप CSS में हैश सिंबल के द्वारा यूज करते हैं। हैश सिंबल लिखते हैं, फिर आप उस आईडी का नाम लिख के उसकी प्रॉपर्टी सेट करते हैं और क्लास को आप डॉट के द्वारा उसको CSS में एक्सेस करते हैं। और क्लास कई सारे एलिमेंट्स के लिए आप सेट कर सकते हैं, जबकि आईडी पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट्स के लिए ही आप सेट करते हैं, ठीक है। सो गाइस आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में CSS के एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। सो थैंक यू।